हेलो एवरीवन। चलो वापस शुरू करते हैं अपना डेप्रिसिएशन एफवाईजीसी का सीरीज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है। तो आज न्यू सम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी रीड करते हैं पहले सम और डिस्कस करते हैं। चलो। तो मैसर्स रुबीना ट्रेडर्स है सिंधु दुर्ग बॉट फर्नीचर वर्थ 30,000 ऑन 1 अप्रैल 16। ठीक है। तो अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 16 को और ईयर एंड चेक कर लो। हर एक का फाइनेंशियल ईयर दिया है 3 इयर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है तुम लोग। ओके। एंड एडिशनल फर्नीचर है ऑन 1 अक्टूबर 16 मतलब सेम ईयर में और एक किया है 20,000। द चार्ज डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब तक हम लोग फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑन 1 अक्टूबर 18 दे सोल्ड वन कबर्ड फॉर 5,000। एक कबर्ड उन्होंने 5,000 में सेल किया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 16 वॉज 10,000। अभी 1 अप्रैल 16 को तो तुम लोग बोलोगे अरे सर 30,000 का असेट्स परचेस किया है फर्नीचर, तो उन्होंने 10,000 का असेट्स किधर से सोल्ड किया, बराबर ना। तो देखते हैं क्या होगा, उन्होंने क्या लॉजिक दिया वो देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा तुम लोग के लिए समरी बना देता हूँ। तो अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेके 16 को स्टार्ट होगा, ये देखो इधर से स्टार्ट होगा और अपना एंड होगा बराबर 12 मंथ्स में 31 मार्च 17। अभी उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट परचेस कभी किया उन्होंने 1 अप्रैल 16 को परचेस किया है 30,000 का असेट्स, बराबर ना। तो 30,000 के असेट्स पे कितना मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल 12 मंथ, बिकॉज फुल ईयर यूज किया ना उन्होंने, इसके लिए 12 मंथ्स। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट कन्वीनियंस पर्पस कर रहा हूँ। उन्होंने 18 में टाइम 18 को, बट वन कबर्ड उन्होंने 5,000 में सेल किया, उसका ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं 10,000। मतलब कहने से ये 30,000 में ही वो 10,000 का फर्नीचर इंक्लूड होगा। मुझे कैसे समझा, डेट देखो 16 ही दी है, तो वही डेट पे उन्होंने जो है, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कभी बोला ना कि इसमें से ही वो असेट्स बेचा है इतने का, तो तुम लोग क्या करने का, उसको टू पार्ट्स कर देने का। एक 20,000 का असेट रहेगा और एक 10,000 का असेट रहेगा। तो उसको दो असेट्स ट्रीट करना अलग अलग, तो तुम लोगों को कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, तो तुम लोगों को समझेगा। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि 10,000 का जो असेट्स था उन्होंने 5,000 में बेचा आगे जाके। तो वो कैसे क्या वो बाद में देखेंगे, पहले समरी बनाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को और एक असेट्स परचेस किया 20,000 का 1 अक्टूबर को। तो चलो 1 अक्टूबर 16 को उन्होंने और एक परचेस किया, कितने का, 20,000 का। बट 1 अक्टूबर है मतलब कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। कैसे मालूम है ना तुम लोगों को, मैं एक बार टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ तुम लोगों के लिए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। उन्होंने परचेस कभी किया है 1 अक्टूबर, मतलब ये हुआ 1 अक्टूबर। तो इतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, बराबर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। आगे द चार्ज डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस ऑन 1 अक्टूबर 18, डायरेक्ट 18 को गए तो हम लोग लाइन से जाते हैं। हम लोग का फर्स्ट ईयर इधर स्टार्ट और एंड हुआ है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेके 17 से लेके 31 मार्च 18। तो इसमें देर आर नो ट्रांजेक्शन, चेक कर लो, कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं। उन्होंने सेल कभी किया है 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर 18 मतलब इसके बाद वाला ईयर, इसके बाद वाला ईयर, बराबर ना। तो लेट्स सी, चलो वो भी करते हैं, बनाते हैं। 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, ये हुआ अपना ईयर। और उसमें उन्होंने 1 अक्टूबर 18 को सेल किया है, बराबर। तो जरा इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। ओके। तो सीपी कितना है और एसपी कितना है मालूम है ना, कितना था। उन्होंने वो पार्ट उन्होंने क्या किया, 10,000 मतलब इसका पार सेल किया। ऐसे देना चाहिए था उनको वर्ड, पर तुम लोग डेट से समझ जाना कि उसका पार्ट है वो, बराबर ना। तो 10,000 का चीज 5,000 में बेचा है उन्होंने, 10,000 का चीज 5,000 में बेचा, 10,000 का चीज कॉस्ट प्राइस उन्होंने 5,000 में सेल कर। ठीक है। तो ये तो मैं निकाल देता हूँ अभी, तो मुझे जगह चाहिए नीचे का।
और उन्होंने और एक लाइन बोला आगे, ऑन द सेम डेट, मतलब कौन सा डेट, ये डेट, अ न्यू कबर्ड वॉज परचेज फॉर 15th। बोलो, एक और एक परचेज किया है, 8, 10, 18 को, कितने का, 10th। और अगर 1 अक्टूबर है तो मतलब कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, 6 मंथ्स का। और ये भी कितना मंथ्स का आएगा, 6 मंथ्स, क्योंकि ये क्या हुआ, 1 अक्टूबर को बेच दिया हम लोगों ने, 6 मंथ्स यूज करके बेचा, और हम लोगों ने लेके उसको 6 मंथ्स यूज किया, ऐसे। ठीक है, तो चेक कर लो अपने पास कितने ईयर हो गए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उसमें से ये ईयर में दे रहा नो ट्रांजेक्शन एट ऑल। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे कैसे जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग, और इधर चेक कर लो, शो क्या करना है, फर्नीचर और डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल, 16, 17, 17, 18, 18, 19, ये देखो 16, 17, 17, 18, 18, 19। ठीक है, तो हम लोग एज यूजुअल अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। एक बार वर्किंग नोट आ गया ना तुम लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। चलो, वर्किंग नोट ये समरी है, मैंने इधर भी समरी बना के रखा था तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये देखो ये प्रॉपर ईयर्स है। ओके, ये देखो सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। मंथ्स भी दिया इधर, टाइमलाइन। तो फर्स्ट उन्होंने अप्रैल और अक्टूबर को था, तो ये देखो अक्टूबर इधर आता है तो ये आएगा 6 मंथ्स। इधर वापस अक्टूबर है तो अक्टूबर से लास्ट ईयर में 6 मंथ्स, तो सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो ये देखो आ गया अपना वर्किंग नोट। जैसे मैंने बोला तुम लोगों को, हम लोगों ने पहला असेट्स परचेस कभी किया है, उसको नाम डेट लिखते, ओरिजिनल कॉस्ट है 1 अप्रैल 16 को हम लोगों ने 30,000 का असेट्स परचेस किया। एक 10,000 का है और एक 20,000। मैंने क्यों किया इसे मालूम है ना, बिकॉज उन्होंने पूरा असेट्स नहीं बेचा, उसमें से छोटा सा पार्ट बेचा है, याद रखना ये वर्ड पार्ट। ओके, तो 10,000 का असेट्स उन्होंने बेचा, मैंने उसको ऐसा अजम्पशन किया कि दो अलग असेट्स हो गए। ठीक है, तो चेक करो, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इधर मैं लिखता हूँ एक बार, इस पे फुल 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, इस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, इस पे भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, और इस पे भी 6 मंथ्स का आएगा, जैसे हमने पीछे देखा। तो चेक करो, फर्स्ट ईयर में दे रहा है 2 असेट्स, तो दोनों असेट्स को पहले लिख के लेते हैं वर्किंग नोट में। 30,000 तो लिखा है, 30 का मैंने ब्रेकअप भी किया है, और एक 20,000 है वो भी लिख लेते हैं। चलो 20,000 है वो भी लिख लेते हैं, मैं सेम लाइन पे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मैनेजमेंट बराबर हो जाए अपनी। और इसको डेट लिख सकते हैं ऊपर 1/10। तो चलो 1 साल तो खत्म हो गया, चलो डेप्री करते हैं। मैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन करते, कितना परसेंट है, 15%। अभी तुम लोग ही चेक करना, इस पे पूरा 12 महीने का एंड इस पे 6 मंथ्स का, बराबर ना। तो तुम लोग को क्या करना है, अलग अलग चार्ज करो। जैसे तो 30,000 पे करते हो, बिकॉज आगे जाके तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो बेटर है 10,000 पे चार्ज करो 15% फुल ईयर का, और 20,000 पे चार्ज करो फुल ईयर का, और इस पे भी चार्ज करो 20,000 पे बट 6 मंथ्स। ठीक है ना, तो इसका आएगा 1,500, इसका आएगा 3,000, एंड 20,000 पे 15% कैलकुलेट करना है तुम लोगों को बट 6 मंथ्स, तो वो भी आएगा 1,500। तो ये 1 साल खत्म हो गया। ठीक है, तो वापस बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये मैंने कैसे किया, ये कैसे किया कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कैसे किया बता, मैंने 20,000 लिया, उसके ऊपर 15% किया, एंड कितने मंथ्स का था वो, 6 मंथ्स, तो इट इज 6/12 ऐसे करते। ठीक है, तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2, 100 गए, तो 100 इंटू 15 इज 1,500 करके मैंने निकाला डेप्रिसिएशन, ये ऊपर वाला ये। तो समझे कैसे करना है कैलकुलेट। ओके, तो कैलसी वगैरह यूज मत करना, नहीं तो तुम लोग को हैबिट लग जाएगा, तुम लोग मैन्युअली कैलकुलेट। तो ये आ जाएगा 8,500, ये आ जाएगा 17,000, और ये हो जाएगा 18,500। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का टोटल हो जाएगा 6,000। इसको क्या बोलेंगे, WDV, और ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 17। अगर तुम लोग को मालूम होगा तो चेक करो, सेकेंड ईयर में तो देर इज नो परचेस नो से, तो डायरेक्टली डेप्रिशिएट कर दो ना, डायरेक्टली डेप्रिशिएट कर दो। चलो लेस डेप्रिसिएशन हो जाएगा वापस 15%, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है,
इसके लिए इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, अभी फुल ईयर का, बिकॉज ये ओल्ड मशीन हो गया ना अभी। तो ये आ जाएगा 1500, ये हो जाएगा सेम 3000, और ये भी हो जाएगा 3000। खत्म हो गया वापस ईयर। तो इसको माइनस करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 7000, ये आ जाएगा 14000, ये आ जाएगा 15500, और इसका डेप्री का टोटल हो जाएगा 7500। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, WDV बोलेंगे, 31 मार्च 18। ओके, चलो आगे जाते हैं। नाउ थर्ड ईयर मध्ये थोड़ा ध्यान रख के करना, बिकॉज 1 अक्टूबर को उन्होंने वो जो 10,000 का असेट्स था वो बेच दिया है, बट 6 महीना यूज करके बेचा है। तो अपने पास अभी 6 महीना है, वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ये वाले 10,000 वाले असेट्स पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर उसको सेल करना। ठीक है ना, तो चलो पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 15%, बट 6 महीने की। ठीक है, तो अगेन कैलकुलेट किस पे करोगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है तो 10,000 पे 15% आता है 1,500, बराबर ना, फुल ईयर का। तो कैसे करना है, 10,000 इंटू 15% इंटू 6/12, बाई 6, जो 6 मंथ्स यूज किया है ना रे, तो वो आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ये कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 750 रुपीज। ओके, तो वो इधर लिखेंगे हम लोग 750। तो पहले इसको माइनस करेंगे 6250, ये आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे WDV, जो डेट है ना सेल का, वो 1 अक्टूबर 18 को उसका वैल्यू आ गया 6250। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो डेट पे सेल हुआ है वो डेट का रेट आ गया कि भाई मशीन का वैल्यू फिलहाल 1 अक्टूबर को 1850 है। अच्छा, तो अभी सेल कितने में किया वो देख लो, चलो सेल कितने में किया है, देखो सेलिंग प्राइस दिया है 5000, चलो 5000 में सेल कर देते हैं इसको। तो अगर 5000 में सेल कर दिया तो अपने को हो रहा है लॉस। क्यों लॉस, चेक करो, 6250 का असेट्स का वैल्यू है इसका, और हम लोग इसको कम में बेचा, तो कहने से इट्स लॉस ऑफ 1250। एंड तुम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हो, 12 का 4, हम लोग थर्ड ओमिट करते हैं, वी रिकॉर्ड 12 का 4 आइटम्स। ठीक है, तो 12 का 4 होने के बाद अपना काम क्या है, जो रिमेनिंग असेट्स है उसको नीचे लेके आओ, दैट इज 14,000 बचा हुआ है, 15,500 बचा हुआ है। एंड अगर तुम लोग को मालूम होगा तो सेम डेट पे और एक असेट्स परचेस किया है 15,000, सेम डेट पे। तो मैं देखो इधर थर्ड कॉलम है, बना हुआ है थर्ड कॉलम, ये देखो, तो इधर लिखेंगे हम लोग 15,000, और ये परचेस कभी किया है 110 को, मतलब इस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, न्यू है ना। और ये कैसे, ये ओल्ड है, इसके ऊपर फुल ईयर का लगेगा, वो भी इस पे लगेगा। तो चलो लेस डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग असेट है उस पे करेंगे, दैट इज 3000, इस पे भी आएगा 3000, क्यों 3000, 20,000 पे 15% ना दोनों का, तो सेम ही आएगा। और इस पे 15,000 पे 15,000 पे 15,000 पे 15%, बट 6 मंथ्स के लिए, वाई 6 मंथ, बिकॉज अक्टूबर को परचेस किया ना रे उन्होंने, इसके लिए। तो कितना आता है, चलो वो देखते हैं, 15,000 पे 15%, बट 6 मंथ्स के लिए, तो 1125 आएगा। कितना आएगा डेप्री, 1125। तो अगेन खत्म हो गया, तो माइनस करते हैं चलो, तो ये आ जाएगा 11,000, ये आ जाएगा 12,500, और 15,000 में से 1125 माइनस करोगे तो आएगा 13,875, तो वो आएगा 7125। और ये भी इधर एक डेप्रिसिएशन है, ये देखो, ये भी लिखो इधर 750। याद है मैंने क्या बोला था, जो डेट पे मतलब जो ईयर में सेल हुआ है उसमें दो डेप्रिसिएशन होंगे, एक जो सेल किया है वो, और एक जो तुम लोगों ने परचेस किया है वो। ठीक है, एक बार ये वर्किंग आउट हो गया कि लेजर इज नॉट अ बिग डील, तो लेजर देखते कैसे होगा ना।
तो शुरू करते लेजर। लेजर मैंने डायरेक्टली किया बिकॉज कॉपी पेस्ट का काम है। तो पहले तुम लोग को क्या करना है, अप्रैल 16 1 अप्रैल 16 को लिखना है टू बैंक। फिर तुम लोग का इन द बुक्स ऑफ रूबीना ट्रेडर्स है सिंधुदुर्ग, फर्नीचर अकाउंट लिखा है, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इधर टू बैंक लिखने का अमाउंट है 30,000 का, इधर एक साथ लिखो, कुछ अलग लिखने की जरूरत नहीं। और एक अक्टूबर को परचेस किया है टू बैंक 20, और कुछ नहीं है इसके लिए। डायरेक्टली 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन लिखो 6,000। 6,000 किधर से आया, ये देखो फर्स्ट ईयर का डेप्री का टोटल, ये देखो ये डेप्री का टोटल 6,000 हम लोगों ने करके वो आएगा 6,000। तो ये टोटल हो जाएगा 50, इधर भी लिखा 50 में से 6,000 माइनस किया तो पेंडिंग बचा 44,000। इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस सीरीज 31 मार्च को, वो नीचे आ जाएगा वापस नेक्स्ट ईयर मध्ये 1 एप्रिल 17 44,000। सेकेंड ईयर में कुछ नहीं है तो वापस 31 मार्च 18 को बाय अप्रैल लिख दो 7.5। 7.5 किधर से आया वो देखो, वो भी रेडीमेड तुम लोग के लिए इधर करके रखा 7.5 हो, राइट ना। अभी वापस 44 टोटल लिख दो और 7,500 माइनस करो तो बैलेंस आता है 36,500, तो वो इधर लिख दो 36,500। और फिर अभी सेल भी हुआ है परचेस भी हुआ, तो 1 अक्टूबर को परचेस लिख लो 15,000 का जो असेट्स था नया वाला वो लिख लो। एंड फिर अभी सेल का काम करना। सेल का कैसे करना है, 1 2 का 4, याद है मैंने बोला था 1 2 का 4, दैट इज 1 2 एंड 4 था। तो ये 1250 क्या है, लॉस है, तो लॉस लिख लो पहले 1250, देखो क्रेडिट पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डेट लिखने का सेल। फिर 5,000 एसपी, एसपी मतलब पैसा आया ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा डेट से। और डेप्रिसिएशन है 750, तो वो भी क्रेडिट पे होगा 750 डेप्रिसिएशन, बराबर ना। तो ये हुआ आपका सेल वाला। अभी जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन है रिमेनिंग असेट्स पे वो आ रहा है 7125, वो देखो वो भी लिखा है 7125। तो तुम लोग इसका टोटल कर लोगे 51,500, वो सेम इधर लिखोगे और इसमें से ये सब चीज माइनस करोगे और बैलेंस आता है 37,375, और ये तुम लोगों का नेक्स्ट ईयर कैरी। अभी तुम लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात नहीं बताया, ये सम को तुम लोग चेक कर सकते हो, तुम लोग राइट हो कि रॉन्ग। अभी ये देखो ये बैलेंस कितना आता है 37,375 में। अभी देख लो मैं इधर लिख के रखता 37,375। चलो अभी इसको इसको और इसको प्लस करो तीनों, 11,000 प्लस 12,500 प्लस 13,875, ये तीनों का टोटल है ना इतना ही होगा। चेक कर सकते हो तुम लोग, सेम ही आएगा। अगर ये सेम नहीं आया, ये टोटल सेम नहीं आया, तो यू आर रॉन्ग, रॉन्ग हो तुम, समझे। सो बेटर है कि सम होने के बाद चेक करना राइट हो कि रॉन्ग हो तुम, ठीक है। तो आगे जाते हैं। एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है, ये देखो जैसे तुमने जो डेप्रिसिएशन इधर क्रेडिट पे लिखे है ना, जो जो डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे लिखे है वो सब उठा के इधर डेबिट पे लिखना है। टू फर्नीचर टू फर्नीचर टू फर्नीचर टू फर्नीचर, सिर्फ ईयर बराबर से मेंटेन करना है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर, बराबर। और इसको ही 6,000 को इधर पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, 7,500 को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, और ये दोनों को मिला के इधर ट्रांसफर करोगे 787 और लिखोगे पीएनएल। तो देखो डेट सेम ही है, कुछ अलग नहीं है डेट, ये देखो सिर्फ इसका डेट अलग क्यों था, बिकॉज ये सेल था, ये बचा हुआ था इसके लिए। और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बाकी कॉलम सेम है। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम लोग को बोलेंगे, बट मैं सजेस्ट करता हूँ डेप्रिसिएशन ऐसे लास्ट में बना दो, साइमल्टेनियसली मत बनाओ, कॉपी पेस्ट का काम है इसके, ठीक है। तो ये भी सम खत्म हो गया। तो और एक सम करेंगे हम लोग और फिर स्टॉप करेंगे हम लोग, और एक सम करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वापिस डिफरेंट सम है, ये इधर तुम लोग अगर देखोगे तो देखो क्या दिया है, मेसर्स आमिर एजेंसी सोलापुर है शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। अभी ये कुछ नया है डेबिट बैलेंस, तो जो बोला है वो करेंगे ना, डेबिट साइड पे बोला है तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। कि मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 15, ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन का 80,000, देखेंगे 1 अप्रैल 16 आमिर एजेंसी बॉट एडिशनल मशीनरी है 45,000 का एंड स्पेंट 5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। अब एक याद रखना, जो भी असेट्स परचेस किया और उसका इंस्टॉलेशन है वो प्लस करने का, और फिर उसको कॉस्ट मिलेगा। तो कॉस्ट हम लोग क्या बोलेंगे 45 प्लस 5 50,000, ओके, नॉट 45।
On 1st October 17, a part of machine, देखो इधर कैसे वर्ड भी है, पार्ट ऑफ अ मशीन परचेस्ड ऑन 1st April 16, 1st April 16 मतलब कौन सा होता है ये, इसमें से थोड़ा सा एक पार्ट, वो सोल्ड फॉर 15,000, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 20। तो मुझे क्या बताना है तुम लोगों को ना, कि जो 50,000 का मशीन है 45+5, उसमें से 20,000 का असेट्स बेचा है, तो अभी कैसे हमने दो दो पार्ट्स किया था, वैसे दो पार्ट्स करना पड़ेगा, एक 30,000 और एक 20,000। ओके, तो कैसे वो देखेंगे हम लोग। और देखो क्या बोला है, मिस सॉरी, आमिर एजेंसी चार्ज 10% डेप्रिसिएशन है फिक्स इंस्टॉल बेसिस, एंड बुक्स क्लोज हो रहा है 31st March एवरी ईयर। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, तो फिर तुम लोग को समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये शुरू तो करते हैं सब। चलो, ये चेक करो, पहले 1st October को ओपनिंग बैलेंस दिया था 56,000, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000। फिर उन्होंने, अगर मालूम होगा तुम लोगों को, तो अपना फर्स्ट ईयर देखो, कभी उन्होंने बोला था 1st October 15, तो इसके बाद अप्रैल जाओ, अप्रैल जाओ, इसके पहले अप्रैल को स्टार्ट होगा ना आपका, और 31st March को एंड होगा, तो अक्टूबर को मत पकड़ो, अपना ईयर स्टार्ट होने वाला है, देखो उन्होंने बोला ही था 1st April 15 को स्टार्ट होगा और एंड होगा 31st March 16 को एंड होगा। ठीक है, तो ये देखो 15, 16, 16, 17, 17, 18, तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया था। फिर अगर तुम लोग चेक करोगे तो 1st April 16 मतलब ये साल में एक मशीन परचेस किया है 45+5 हम लोग करने वाले हैं, बराबर ना, 45+5 50। और फिर नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर में, पर वो भी 1st April 17, चेक करो, 1st October है, सॉरी 1st October 17, पार्ट ऑफ मशीन, पार्ट का मतलब समझे, तो मैं वो पार्ट करने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो ये डेट जरा चेंज करते हैं, ये 1st April नहीं था, 1st October था। ठीक है ना, तो इस पे पूरा 12 महीने का, बिकॉज अप्रैल में परचेस किया है, एंड इसमें 6 मंथ्स का, बिकॉज अक्टूबर में सेल किया, बड़ा ना। तो पार्ट पे जाते हैं, चलो जरा, पार्ट ऑफ अ मशीनरी परचेस, ओरिजिनल कॉस्ट देखो, कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 20,000, तो ये जो 50,000 का असेट है ना, 50,000 का, सॉरी, ये इसके दो पार्ट्स करने हैं। इसके दो पार्ट्स, एक आएगा 30,000, एक आएगा 20,000, ऐसे हो। ठीक है, तो अगेन बोलता हूँ, मैंने लास्ट सब में भी ऐसे ही किया था, ये सब में भी वैसे ही करा, लास्ट सब में मेंशन नहीं किया था कि पार, ये सब में मेंशन किया है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, इसको ट्रीट कैसे करना है। चलो शुरू करते हैं वर्किंग में। तो अपने पास देखोगे तो कितने मशीन्स हो गए वैसे तो। परचेस, ये देखो, एक पहले ही ऑलरेडी था अपने पास और एक नया परचेस, बराबर ना। तो देखो कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को पहले, ओपनिंग बैलेंस है 56,000, बराबर ना, और उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 80,000। ठीक है, तो तुम लोग को अभी इसको मैनेज कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। चलो, तो शुरू करते हैं पहले वर्किंग नोट अपना, फिर तुम लोग को आइडिया आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देख लो कितना परसेंट है, 10%। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सब। थोड़ा सा राइट पे लेता हूँ प्लीज। पहले लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑन, अभी देखो ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना, फिलहाल इसको कुछ मत करना। ठीक है, डायरेक्टली जो मशीन परचेस किया है वो ले लो, 1st April 16 को परचेस किया है ना। चलो, ऑन 1st April 16 कितने का था वो, 50,000 का था, और मैंने क्या बोला, इसका ब्रेकअप कर दो, 30,000 एंड 20,000, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तुम लोग को। तो चलो, फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पूरे साल का, तो चार्ज करते हैं, चलो, माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था, 10%, तो ये आ जाएगा 3,000, और ये आ जाएगा 2,000, बराबर। तो एक साल खत्म होने के बाद लाइन ड्रॉ करके इसको आएगा 27,000, ये आएगा 18,000।
और उसका टोटल आएगा 5000। बट अभी ये फाइनल नहीं होने वाला है, बिकॉज अपने पास एक स्टार्टिंग में भी एक असेट था। वैसे तो मैं इधर दिखा सकता हूँ उसको, ऐसे कुछ नहीं, बट याद रखना कि अपने पास जो ओरिजिनल असेट था ना, ओरिजिनल असेट वो 80,000 का था। तो अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 80,000 पे ही आएगा। 80,000 पे 10% होगा, बट 6 मंथ्स के लिए होगा। वाई 6 मंथ्स? बिकॉज अक्टूबर को परचेस किया ना उन्होंने, अक्टूबर को है उसका वैल्यू, ये अक्टूबर को। तो इसके 4,000 डेप्रिसिएशन आएगा। तो एक काम करते, चलो मैं शो कर ही देता हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ जरा। तो इधर आ जाएगा मशीन। तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 80,000 का एक मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000। कैसे 4,000 वापिस बताता हूँ। 80,000 पे 10%, बट 6 मंथ्स की वो आ जाएगा 4,000। वही मैंने इधर लिखा था, समझे? 4,000 पर 6 मंथ्स क्यों? चेक कर लो तुम लोग ही, डेट चेक कर लो, डेट चेक कर लो। 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर मतलब अपना मिड हो जाता है, बराबर ना? चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जरा डेप्रिसिएशन का ये चेंज हो जाएगा। और मैंने और एक मिस्टेक कर दिया है, ये फर्स्ट ईयर में नहीं है, ये सेकेंड ईयर में, बराबर ना? तो ये इधर किधर आ जाएगा, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। वेट, मैंने ये एडिटिंग किया ना, इसके लिए सब प्रॉब्लम हो गया। मैं तुम लोगों को क्लियर करवाता हूँ, वेट। चलो, तो पहले डेट देखो, पहले डेट क्या है? 1 अक्टूबर 15। तो चलो इधर लिखो, इसको जरा डालते हैं। 1 अक्टूबर 15 को ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था 80,000 का, बराबर ना? तो उसके ऊपर हम लोग लेस डेप्रिसिएशन कर लेंगे 4,000। अभी मैंने बताया 4,000 कैसे आया तुम लोग, बराबर ना? तो पेंडिंग बचता है 76,000। और फिर एक नया असेट्स परचेस किया उन्होंने, देखो सेकेंड ईयर में है ना, वो तो फर्स्ट ईयर था ना, ये सेकेंड ईयर में परचेस किया, इसके लिए मैंने इसको सेकेंड ईयर में लिखा इधर। ये 15 फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है अपना स्टार्ट। उसको मैंने दो पार्ट्स कर दिया, तो इधर हम लोग लिखेंगे अभी इसको माइनस डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का आएगा 4,000, सेकेंड ईयर का आएगा वापस, देखो तो कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर का? ये 80,000 का असेट्स तो एज इट इज है ना, तो उसके ऊपर 10% आ जाएगा इधर। फुल ईयर का आ जाएगा 10,000, बराबर ना? तो दैट इज 8,000 हो जाएगा। इसका टोटल हो जाएगा 13,000। अगर मैं बताता हूँ, ये जो 80,000 उसके ऊपर 10% फुल ईयर का, बिकॉज अभी वो ओल्ड हो गया ना मशीन। फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स का लिया, बट सेकेंड ईयर में फुल ईयर, बराबर ना? तो और ये जो रिमेनिंग जो 50,000 का स्प्लिटिंग किया, उसके ऊपर 3,000 और 2,000। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्री और ये सेकेंड ईयर का डेप्री, ठीक है? तो अगेन 76 में से अगर माइनस किया, ड्रॉ करता हूँ, 76 में से अगर 8,000 माइनस किया तो वो आ जाता है 68,000। ये आएगा WDV 31 मार्च 17, ठीक है? तो नाउ थर्ड ईयर में आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होगा। वाई? बिकॉज सेल है ना इसकी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000। याद है मैंने बोला था तुम लोगों को, पार्ट पार्ट, ये देखो पार्ट, ये जो मैंने पार्ट किया ना, उसको सेल किया। तो पहला अपना काम क्या होता है, जो मशीन सेल किया उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कितने मंथ्स का डेप्री करना और फिर बेचना है। तो हम लोगों ने उसको 6 मंथ्स यूज किया और फिर बेचा। तो पहले हम लोग इसको 6 मंथ्स यूज करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 6%, मतलब 20,000 पे 10%, 2,000 आता है। 2,000 का आधा कर दो, दैट इज 6 मंथ्स का आएगा 1,000, तो वो आ जाएगा 17,000। ये आ गया WDV 110 को 70। बट हम लोगों ने उसको सेल कितने में किया है, जरा चेक कर लो कितने में सेल किया उसको? 15,000। तो 15,000 में उसको सेल किया है, तो कहने से अगेन लॉस आ गया अपने को, 2,000 रुपीज का लॉस हुआ।
क्यों लॉस हुआ? बिकॉज कम प्राइस में बेचा, उसका वैल्यू था 17, उसको बेचा 15 में तुम लोगों ने। तो अगेन तुम लोग का कंसेप्ट आ जाएगा 1 2 का 4, 1 2 का 4, ये इग्नोर। ठीक है। अब फिर अपना काम क्या है, जो रिमेनिंग असेट से वो नीचे लेके आओ, रिमेनिंग असेट से नीचे लेके आओ। तो रिमेनिंग असेट है ये 68,000, और ये जो बचा हुआ 30,000 है वो, बरा ना? बचा हुआ क्यों मैंने बोला बचा हुआ? बिकॉज 50 में से 20 पार्ट इज सोल्ड एंड 80 वाला और 30 वाला बाकी। ठीक है ना? तो 68 और 30 वाला बाकी है, तो उस पर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अपन माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाएगा 80,000 पे, वो आ जाएगा 8,000, और ये भी हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, दैट इज 3,000। तो अगेन खत्म हो गया ईयर, क्लोज कर दो। तो टोटल हो जाएगा 60,000 और ये 27,000। ठीक है। तो ये हम लोगों ने, सॉरी मैंने गलत लिखा, आई थिंक से मैंने गलत टॉपिक चाहिए इधर, अमाउंट सॉरी। 27,000 है और ये हो जाएगा 24,000। ठीक है। चलो, इधर तक तो राइट है सब। अभी आगे जाते हैं और देखते हैं कैसे होने वाला है ये सब काम। चलो शुरू करते हैं। ये डेप्रिसिएशन का टोटल करते हैं। चलो, डेप्रिसिएशन का टोटल नहीं किया मैंने, 11,000। और एक डेप्रिसिएशन होगा, मैंने बोला सेल का जब भी होता है तभी, ये 1,000। ठीक है। तो चलो, इधर तक तो हम लोगों ने परफेक्टली मैनेज कर लिया है सम। जैसे लास्ट सम था वैसे यही सम था, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इसमें ओपनिंग बैलेंस करके वो कंसेप्ट है वो एक नया आ गया, अदरवाइज बाकी सब सेम टू सेम कंसेप्ट। ठीक है ना? तो चलो जरा कंटिन्यू करते हैं। एक बार तुम लोग सॉल्यूशन देख लो, ऐसे तुम लोग के सामने रख देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग देख सको। ठीक है। चलो, तो ये चेक करो, 30,000 था, उसमें से 3 माइनस किया 27 आया, 27 में से 3 माइनस किया 24 आ गई, और ये तो पूरा जीरो हो गया। ठीक है ना? ये कितना था? 80 था, 4 माइनस किया 76 हुआ, 8 माइनस किया 68 आया, उसमें से वापिस 68 नीचे लिखा, 8 लिखा और 60 आया। चलो, और कुछ सेल करने को बोला उन्होंने? कुछ नहीं, उतना ही पार्ट सेल करने को बोला था, वो हम लोगों ने सेल कर दिया। चलो, तो मैं चेक कर लो कैसे था। पहले टू बैलेंस बीडी 56,000, बाकी सब सेम, तुम लोगों का नाम भी सब सेम। 1 अक्टूबर को टू बैलेंस बीडी 56,000 आएगा, चेक करो। ये देखो, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखते, याद रखना, लिखना है अपने को 56,000। ठीक है। तो 56,000 है वो। चलो, तो देखो 56,000, और इमीडिएटली कुछ है तो नहीं, तो इमीडिएटली ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 4,000। वो देखो हमने इधर करके रखा है 4,000, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 4,000। ठीक है। चलो, तो 56 में से, इधर टोटल 56 से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ उनका, तो 56 टोटल है, ये 56 सेम इधर आएगा। तो 56 में से 4 गया तो बचता है 52,000, जो आएगा नेक्स्ट ईयर में। तुम लोग को मालूम है उसको क्या लिखना है, बैलेंस सीरीज वगैरह सब मालूम है तुम्हें। तो 52,000 है। तो 52,000 हो गया। अभी सेकेंड ईयर में तुम लोग को मालूम है एक मशीन परचेज किया है 50 का, तो इधर लिखा है देखो 50,000। और फिर इमीडिएटली बाय डेप्रिसिएशन आएगा 13,000, वो भी चेक कर लो, वो भी हम लोगों ने निकाला है 13,000। ठीक है। फिर वापस टोटल किया 1,02,000, 1,02,000, उसमें से माइनस किया 13,000, तो पेंडिंग बचता है 89, वो आ गया इधर 89,000। फिर वापस अपना पहले सेल का कंसेप्ट, 2,000 लॉस हुआ है, वो इधर लिख दो, देखो 2,000 लॉस हुआ है। फिर 15,000 सेलिंग प्राइस है, वो लिख दो 15,000 सेलिंग प्राइस है, ये देखो। और 1,000 जो मशीन बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, वो भी लिखा 1,000। और तुम लोगों का
रिमेनिंग असेट है उसके ऊपर डेप्री आ गया 11,000, वो भी इधर लिखा मैंने 11, ठीक है ना। तो अभी इधर तुम लोग देखोगे तो 89,000 टोटल है और बैलेंस 60,000, और तुम लोग बोलेगे अरे सर आपका अपना तो बैलेंस अभी अलग आ गया 84,000 आ गया, तो 84 में ये सब प्रॉब्लम हो गया इसके वजह से 80,000 हमने कॉस्ट लिया ना, इधर लेना चाहिए था 56,000। डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, याद रखना। डेप्रिसिएशन तुम लोग बोलेगे सर अभी डेप्रिसिएशन चेंज होगा, नहीं, डेप्रिसिएशन ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 80,000 पे ही चार्ज करते ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज अपना मेथड है, कौन सा मेथड है ये, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो 56 माइनस 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 52,000। तो 52,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 44,000। 44,000 वापस इधर नीचे कॉपी करोगे, उसके ऊपर वापस 8,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 36,000, और 36,000 और 24 को प्लस करोगे तो वो आ जाएगा प्रॉपरली 60,000 जो बैलेंस है। तो इधर सिर्फ 80,000 लिया था ताकि तुम लोग को समझे, तो मैं बोला लास्ट में चेंज करूंगा मैं, तो 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट होना वो नहीं लिखना है, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 56 लिखो और ये सब कैलकुलेट, पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 80,000 पे, वो चेंज मत करो, उसको चेंज नहीं कर सकते बैलेंस के समय, ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम लोग के लिए होमवर्क होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला, इसको क्रेडिट है तो वो डेबिट में डाल देना, क्रेडिट है तो डेबिट में डाल देना, क्रेडिट है तो डेबिट में डालना, क्रेडिट है तो डेबिट में डालना, जैसे सेम इधर जैसे बनाया था वैसे सेम, कुछ अलग नहीं करना। इसके लिए डेप्रिसिएशन तुम लोग ट्राई करना ताकि तुम लोग को थोड़ा हैबिट हो जाए सॉल्व, ठीक है। तो आज इधर ही रुकते हैं, वापस नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा मैं डेप्रिसिएशन, बिकॉज अपना अब तक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बाकी है, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नेक्स्ट मेथड बाकी है अपनी, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय।